हेलो एवरीवन, आज हम रूल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी पीवाईक्यूज लिए हैं मैंने, जो कि पीजीटी, टीजीटी लेक्चरर और एलडी, सीडीएस, एनडीए एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। आपको एक पोलिनोमियल गिवन है। जब भी पोलिनोमियल गिवन हो तो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। इस इंटरवल में हमें चेक करना था, अब सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक कर लेना है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस फंक्शन में, बिकॉज दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, पोलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दियर डोमेन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक कर लेते हैं। एफ ए का मतलब हो गया एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब फंक्शन में मैं 2 रख दूँ तो 2 टू जा 4 और माइनस का 5 टू जा 10 प्लस 6 जीरो आ गया, और 3 रखने पर भी 3 3 जा 9 और माइनस 15 प्लस 6 ये भी जीरो आ रहा है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी या एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 तो आपका क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब हमें सी निकालना है। तो रोल्स थ्योरम में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 0 फॉर सी बिलोंग्स टू 2,3। तो हमें सी ही निकालना है एक्चुअली इसमें। तो एफ डैश एक्स हमारा होगा 2x माइनस 5 और इक्वल टू 0 कर लेंगे। सी की एक्स की जगह हमें सी रखना है, 2c माइनस 5 या इक्वल टू 5 हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या जाएगा 5/2। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रोल्स थ्योरम फेल कब होगा ना? तो ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ फेल नहीं होगा। एक्स क्यूब ऑल्सो पोलिनोमियल, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ भी नहीं होगा रोल्स थ्योरम। आपका कहाँ पे रोल्स थ्योरम फेल हो जाएगा? बी जो करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए टीजीटी में आया है 2019 में। मॉडुलस फंक्शन में क्यों फेल हुआ? ये कॉन्टिन्यूस, इसका पहले तो आप टर्निंग पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू 0 है। 0 पर एक्स इक्वल टू 0 पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा? एक्स इक्वल टू 0 टर्निंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। इसीलिए यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एनडीए 2020 में आया हुआ है। फिर से पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल फंक्शन है, इंटरवल गिवन है। तो मैं सी की वैल्यू लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से निकालना है यहाँ पे। अब देखो सी निकालना, डायरेक्टली लिख दीजिए। एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये होता है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स 2x हो जाएगा, और एफ डैश सी रखने पे 2c बन गया ये। ठीक है। एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 3 3 3 जा 9, एक्स की जगह 3 रख दोगे, माइनस एफ ऑफ ए 1 का स्क्वायर 1 और 3 माइनस 1। तो ये क्या सॉल्व करके क्या आएगा? 8/2 जो कि बन गया 4, और फिर 2 से डिवाइड हो गया यानी कि 2। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बिटवीन टू रियल रूट्स ऑफ पोलिनोमियल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव दिस फॉलो फॉर्म। अब ये कौन सी थ्योरम होगी? ये लैग्रेंजियस थ्योरम होगी, या फिर मीन वैल्यू थ्योरम होगा, या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, या रोल? ये है रोल्स थ्योरम। करें कि सी इज योर करेक्ट, यानी कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाता है तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये बात बोलना चाह रहा है वो, ये होता है रोल्स थ्योरम में। ठीक है। नेक्स्ट, ये आसान सा क्वेश्चन है, 5th वाला, लेक्चर 2015 में आया हुआ है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स क्या होगा? अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ गया तो फंक्शन इसका मतलब कैसा था? कॉन्स्टेंट फंक्शन था। ठीक है, कुछ हमें ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये पीजीटी 2021 में आया हुआ है। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो आपको सी की वैल्यू निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना जाएगा? 1/x हो जाएगा। और अगर आप इसमें देखो कौन सी थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है इसमें? एफ ऑफ ए लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दिया है, तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकाल के देखिए आप। 1 क्या होगा आपका? लॉग 1 क्या होता है? 0 होता है। एफ ऑफ ई निकाल के देखिए, लॉग ई होता है 1, यानी कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ई है। तो उसका मतलब लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड होगा, और उसमें हमें निकालना है सी। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी, बी कितना है इसमें? ई है, तो एफ ऑफ ई माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में ई माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो एफ डैश एक्स 1/x होगा, और 1/c रखने पर 1/c हो गया, इक्वल टू एफ ऑफ ई हमारा अभी निकाला था हमने 1 1 रखा तो 0 आ गया था, अपॉन में ई माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी क्या आ गया? ई माइनस 1, यानी कि बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम विच इनइक्वालिटी इज करेक्ट? सीरीज में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ई रेज टू पावर एक्स क्या 1 प्लस एक्स से लेस होगा? ई की जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2.71 के आसपास होती है, 182 ऐसा समथिंग होता है, तो 2.7 हम मान के चलते हैं। तो 2.7 मान लो, एक्स की वैल्यू मैं क्या रख देती हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 2.7 में एक्स को सपोज करिए 1 ले लो, तो 1 + 1 क्या ये करेक्ट होगा? 2.7 कभी 2 से लेस नहीं होगा, ये ग्रेटर होगा। बी इज जो करेक्ट ऑप्शन। सब में ऐसे करके चेक कर लीजिएगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी, यानी कि कितनी सी की कितनी वैल्यू जाएंगी, ये हमें चेक करना है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ ऑफ रूट 3 निकाल लेते हैं। कितना आएगा? एफ ऑफ रूट 3 आ रहा है आपका 3√3 और -3 ये 0 आ गया। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस का √3, तो ये भी आ जाएगा माइनस का √3, और माइनस रखने प्लस हो जाएगा, ये भी 0 आ गया, यानी कि रोल्स थ्योरम लगेगा इसमें। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, राइट। तो एफ डैश सी यानी कि 3x² - 3 यानी कि 3c² - 3 इक्वल टू 0। तो c² इक्वल टू 1 आ गया, और c इक्वल टू +-1। सी की कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे? 2 आ रही। तो आई होप समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम रिक्वायर क्या है? क्या रिक्वायर? ओनली कॉन्टिन्यूटी, ओनली डिफरेंसिबिलिटी, या फिर सी करेक्ट होगा इसमें? कॉन्टिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंसिबल होना चाहिए किसमें? ओपन इंटरवल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन दिस इंटरवल वैल्यू ऑफ सी। इसमें लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ना। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस का एफ ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0। तो क्योंकि साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस सी इक्वल टू एफ ऑफ पाई, यानी कि ये 0 हो गया। साइन पाई 0 होता है, और साइन 0 0 होता है। तो कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है? कॉस सी इक्वल टू कॉस पाई/2 की, और सी इक्वल टू क्या आ गया? पाई/2। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन ओपन इंटरवल ए बी, तो एफ एक्स क्या होगा। अगर एफ डैश एक्स आपका जीरो होता है तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है, उतने ही क्या होते हैं स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जितने होंगे उतने ही क्या होंगे स्टेशनरी, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे उतने ही क्या होंगे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। तो आप एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके देख लेंगे। पहले एफ डैश एक्स निकालोगे इसका, तो क्या होगा 3x² माइनस 12x और प्लस 9, ठीक, इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो 3 कॉमन लेके ये x² माइनस का 3 4 जा 12 और प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x -1 और x -3 टू रूट्स आ रहे हैं 1 और 3, तो कितने जितने डिस्टिंक्ट रूट हैं उतने ही स्टेशनरी पॉइंट होंगे इसके, यानी कि 2 रूट है तो 2 ही स्टेशनरी पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है रोल्स थ्योरम इंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ क्या स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि रोल्स थ्योरम में क्या होता है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता है, हम यहाँ से नंबर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम ये कुछ नहीं होता है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर दिस फंक्शन, और हमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है इसमें भी। तो सिंपल है एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी यानी कि एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0 यानी कि जो कि हो जाएगा 2, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना होगा 3x² तो 3c² बन गए इक्वल टू f2 कितना हो रहा है 8 माइनस f0 0 अपॉन 2 और 2 4 जा, तो ये बन जाएगा 4/3 c² इक्वल टू 4/3, यानी कि ये बनेगा आपका 2/√3। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आसान है, ये CDS 2023 में आया हुआ है। एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ इज डिफरेंशिएबल देन, तो एफ डैश सी क्या होगा यानी कि रोल्स थ्योरम, ठीक है, एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये आपका PGT 2021 में आया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू दिस इन दिस, तो सी क्या सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी यानी कि एफ ऑफ 1 माइनस का एफ ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की अप्लाई करें, क्योंकि रोल्स थ्योरम आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ एफ ऑफ ई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, इसलिए हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 माइनस 0, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स यानी कि ई रेज टू पावर सी, एफ ऑफ 1 रख के देखिए तो ई माइनस एफ ऑफ 0 रख के देखो 1 अपॉन में 1, ठीक है। तो ई रेज टू पावर सी इक्वल टू क्या आ रहा है सी माइनस 1, विच ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन आ गया एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो लेक्चर 2021 में आया था। तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक बार स्टेशनरी पॉइंट की हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पोलिनोमियल अगर आपका क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो पहले उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो डेरिवेटिव आपका क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। तो अगर उसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स हैं मीन्स, तो 2 स्टेशनरी पॉइंट होंगे, और अगर रिपीटेड रूट्स हैं दोनों सेम आगे मान लो 2, 2 आ गया तो एक ही स्टेशनरी पॉइंट होगा। और अगर मान लीजिए रियल रूट नहीं आ रहे हैं तो नो स्टेशनरी पॉइंट होगा। इमेजिनरी रूट आ गया मान लो 2 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर या इस तरीके से, तो वहाँ पर नो स्टेशनरी पॉइंट होगा। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।